50 रुपए की अहमियत है। अगर 100 आदमी 50-50 रुपए उसमें डाल दे तो मालूम है कितने हो रहे हैं? 5000। और एक महीने में कितने जुमे होते हैं? 5, 25,000 हो रहा है। तुम्हारे कितने गए महीने? 250 रुपए, तुम्हें पता भी नहीं चला। और 25,000 रुपए इससे ही हो गए, सिर्फ इसी से। ये नहीं कर सकते हो? चलो इमाम की अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह मान लो, तो तुम इतने भी नहीं हो कि एक तो इमाम से मुसाफा करोगे तो 50 रुपए का जुमे के दिन मुसाफा कर लो, इधर नहीं तो इधर समझ लो। 50 रुपए का इमाम से हर आदमी ये कि मैं इमाम के हाथ चूम के जाऊंगा, इमाम से दुआ लेके जाऊंगा, इमाम से हाथ मिला करके जाऊंगा, क्योंकि इसके हाथ कुरान से टच हुए, इसके सीने में कुरान है, इसने नमाज पढ़ाई, हमारा इमाम है। हर जुमे में तुम 50 रुपए मुसाफा करके उसके हाथ चूम के नहीं जा सकते हो। 8 दिन जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहेगा। तिजारत करो अल्लाह से, अगर बढ़ना है तो उसका बेचारे का काम हो जाएगा। ये वो चीज है, वो चीज जो कर सकते हो। तो मोबाइल चलाते हो लड़कों जितने भी हो, मोबाइल में ग्रुप बनाते हो, उसमें SMS भेजते हो, कोई शेख चिल्ली का, कोई सपना चौधरी का, कोई डांस का, कोई हंसने वाले। इधर मुरादाबाद के लड़के वो जो क्लिपें बना रहे हैं ना, इतनी गंदी गंदी बातें छोड़ रहे हैं हजरत। एक लड़की, 2 लड़के, 2 लड़की, गधे घोड़े, उसमें साथ मिला जुला के मैं बता नहीं सकता, इतनी गंदी बातें, मेरी गालियां, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गाली वो भेज रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठे। कमाने वाले लड़के क्या एक ग्रुप बना करके, समझे, 100-100 रुपए, 50-50 रुपए इकट्ठे करके एक ग्रुप बना करके किसी आलिम को सरपरस्त बना करके, तुम ये काम नहीं कर सकते हो कि किसी का लिंटर नहीं है तो उसका लिंटर डलवा दो, किसी के घर पे नल नहीं है तो नल लगवा दो। ये कारिफा साहब लोग, इन्होंने कितने काम किए, मैं अब से थोड़ी जानता था, जसपुर में पढ़ा था जब से। किसी के घर छप्पर नहीं, किसी की बेटी की शादी, मगर क्या है जहन क्या बन गया मालूम है? 10 रुपए देगा तो मस्जिद में ऐसे दिखाते हुए देगा, पूरी मस्जिद को लो 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, और 10 ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। इत्तेफाक से इनका नाम आ गया और इनका नाम नहीं आया ना, तो ये मस्जिद में कसम खा गया था, तू रह के दिखाइए, मरोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हालांकि मैं गलत जुमला बोलता नहीं हूं, माफ कर दियो यार, गुस्सा आ जाता कभी कभी, जरा सोचने की बात है। तुम किसी अपने इमाम को या आलिम को सरपरस्त बना, नौजवानों तुम बंबई कमा रहे हो, दिल्ली कमा रहे हो, ऐसा काम नहीं। हर जगह तंजीम है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम अपने पास से किसी गरीब लड़की की शादी करा दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है किसी के बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, हॉस्पिटल में तुम उसकी एक टाइम की दवा दिला दो, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। कोई बेवा है, बेवा उसके घर में खाने को नहीं है, तुम रसगुल्ले खा रहे हो, उसकी अपनी शादी में दावत तक नहीं करते हो। बेवा मालदारों की दावत कर दी, चमकते चमकते, गरीबों को पूछते तक नहीं हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी तंजीम ही नहीं है, किसी का सहारा बन जाओ। नौजवानों ये काम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो क्या? और सुनो, ये लफंगी गिरी छोड़ देना। ये जो सुबह को खाना खाया और बस शाम का खाना खाया, गले हेलो क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, कैसे कपड़े पहने हो, तेरी अम्मा आ रही, शर्म आनी चाहिए। ये जिंदगी खत्म करो, कमाओ कमाओ। जो स्कूल पढ़ने वाले स्कूल पढ़ो, मदरसे पढ़ने वाले मदरसे पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, निठल्ले मत घूमो, निठल्ले निकम्मा किसी काम का नहीं होता है ना, निठल्ला काम सीखो, काम करो, हलाल कमाओ, हलाल। 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे तो आगे रहोगे, आगे, वरना पिटने का वक्त आ गया। इशारे समझ लियो मेरे। एक आदमी कमा रहा, घर में 4-5 है, 2-4 आवारा घूम रहे, अब एक चना भाड़ को कहां तक तोड़े? सब कमाओ, सब हलाल कमाओ, हलाल काम सीखो। करोगे ये बात? करोगे? बोलो
अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। टाइम ज्यादा हो गया, बारिश आने वाली, ये बच्चा हाफिज कुरान हुआ, दिल से दुआएं देता हूँ अल्लाह ताला इसको आलिम रब्बानी बनाए, सारे उलमा इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इल खैर, जो खैर की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, जो भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई को रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी तौफीक। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल